सत्संग के 28वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि से पूछा कि महर्षि, क्या मन को अंतर्मुखी करना ही पर्याप्त है अथवा हमें मैं ब्रह्म हूं इस पर ध्यान केंद्रित करना भी जरूरी है? तो महर्षि ने समाधान किया, मन को अंतर्मुखी करना ही मुख्य वस्तु है। बौद्धजन मैं भाव के प्रवाह को निर्वाण मानते हैं, जबकि हम कहते हैं कि ऐसा भाव अपने मूल आधार केवल सत्य से प्रवाहित होता है। किसी को मैं ब्रह्म हूं ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? केवल अहंकार को नष्ट करना ही मोक्ष है, परंतु उसकी प्राप्ति केवल मैं का निरंतर ध्यान करने से ही होती है। इसलिए मैं विचार के खोजने की आवश्यकता है। यदि इस मैं को लय न होने दिया जाए तो साधक को शून्य का अनुभव नहीं होगा, अन्यथा ध्यान में निद्रा आ जाएगी। वास्तव में सदैव एक ही अहम का अस्तित्व है, किंतु पुनः पुनः मिथ्या अहम भाव उदय होता रहता है, जबकि अंतः प्रज्ञ अहम स्वतः ही प्रकाशित रहता है, अर्थात व्यक्त होने से भी पूर्व। स्थूल देह में जन्म से स्वयं अपना जन्म नहीं होता, इसके विपरीत अहंकार के जन्म से अपना स्वयं का जन्म होता है। मुक्ति हेतु किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी, यह मूल अवस्था है तथा सदैव अपरिवर्तित रहती है। महर्षि, सत्य क्या है? सत्यता का सदैव सत्य होना आवश्यक है। यह नाम तथा रूप के साथ नहीं है, जो इनका मूल है वही सत्यता है। यह सीमितों का आधार है एवं स्वयं निस्सीम है। यह बंधन रहित है। यह स्वयं सद है एवं असद वस्तुओं का मूल है। सत्यता वह है जिसकी सत्ता है। यह यथावत है, वाणी से परे है, अनिर्वचनीय है। इसका अस्तित्व अनस्तित्व आदि के रूप में वर्णन करना संभव नहीं है। महर्षि, क्या एक बार ज्ञान प्राप्त होकर फिर नष्ट हो सकता है? ऐसा होता है? पहली बार प्रकट होने के बाद ज्ञान को स्थिर होने में समय लगता है। आत्मा निश्चय ही प्रत्येक के प्रत्यक्ष अनुभव में है, किंतु उस रूप में नहीं जैसा किसी की कल्पना में है। वह केवल यथावत है। यह अनुभव समाधि है। जिस प्रकार मंत्र शक्ति तथा अन्य विधियों से अग्नि दाहक गुण से रहित हो जाती है, जबकि सामान्यतः दहन करती है, इसी प्रकार आत्मा वासनाओं से आवृत रहती है तथा वासना रहित अवस्था में स्वयं को प्रकट करती है। वासनाओं के घटने बढ़ने के कारण ज्ञान को स्थिर होने में समय लगता है। अस्थिर ज्ञान पुनर्जन्म रोकने में समर्थ नहीं है। वासनाओं के साथ साथ ज्ञान स्थिर नहीं रह पाता। यह सत्य है कि महान गुरु के सानिध्य में वासनाएं क्रियाशील नहीं रहती हैं। मन शांत हो जाता है, समाधि हो जाती है। जिस प्रकार अन्य विधियों से अग्नि दहन नहीं करती, उसी प्रकार गुरु के सामीप्य में शिष्य यथार्थ ज्ञान तथा वास्तविक अनुभव प्राप्त कर लेता है। इसमें दृढ़ रहने हेतु आगे प्रयासों की आवश्यकता है। वह अपने स्वयं का वास्तविक अस्तित्व जान लेता है और इस प्रकार अपने जीवन में ही मुक्त हो जाता है। नेत्र बंद करके समाधि वास्तव में उत्तम है, किंतु व्यक्ति को इससे भी आगे जाकर यह अनुभव करना है कि कर्म तथा अकर्म
एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। कर्मशील रहते हुए समाधि न रहने का भय अज्ञान का चिन्ह है। समाधि प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक जीवन होना आवश्यक है। हमारे कर्म व अकर्म से परे भी एक स्थिति है। जब तक वह अवस्था प्राप्त न हो जाए, प्रयत्न की आवश्यकता है। उस आनंद का एक बार भी रसास्वादन करने के पश्चात मनुष्य उसे पुनः पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगा। एक बार भी उस शांति के आनंद का अनुभव करने के पश्चात कोई भी उससे अलग नहीं होना चाहेगा, न अपने आप को अन्यथा कर्म में लगाएगा। ज्ञानी के संकल्प करना उतना ही कठिन है जितना कि अज्ञानी के लिए संकल्प शून्य होना। सामान्य व्यक्ति कहता है कि वह स्वयं को नहीं जानता, वह बहुत से संकल्प करता है और बिना संकल्पों के नहीं रह सकता। ज्ञानी किसी भी प्रकार के कर्म से प्रभावित नहीं होता, उसका मन सदैव ही शाश्वत शांति में मग्न रहता है। महर्षि, क्या ब्रह्माकार वृत्ति से पूर्व ही भ्रम निवृत्त नहीं हो जाता, अथवा क्या यह बाद में भी बना रहता है? वासनाओं के निर्मूल होने के पश्चात भ्रम नहीं रहता। ऐक्य का ज्ञान होने तथा वासनाओं के निर्मूल होने के अंतरिम काल में भ्रम रहता है। ब्रह्माकार वृत्ति के उपरांत भी मनुष्य को जगत कैसे प्रभावित कर सकता है महर्षि? पहले उसे प्राप्त कर लो और देखो, तदुपरांत यदि आवश्यक हो तो यह प्रश्न करना। तो महर्षि, क्या हम उसे उसी प्रकार जान सकते हैं जिस प्रकार हम अपने व्यक्तित्व को जानते हैं? क्या तुम मन से भिन्न हो? तुम उसे जानने की आशा कैसे कर सकते हो? तो क्या चित्त के पूर्ण क्षेत्र को जाना जा सकता है? अरे, क्या यही ब्रह्म की एकता है? अज्ञान क्षय हो जाने पर अवशेष स्वतः अपने आप को प्रकाशित करता है। यह अनुभव है, ज्ञान की श्रेणी में नहीं। महर्षि, क्या अरुणाचल पर्वत भीतर से खोखला है? पुराणों का भी ऐसा ही मत है। जब यह कहा जाता है कि हृदय खोखली जगह है, उसमें प्रवेश करने से यह प्रमाणित होता है कि यह प्रकाश का विस्तार है। इसी प्रकार यह पर्वत ज्योतिर्मय है। गुफा आदि भी उस ज्योति से आवृत हैं। महर्षि, क्या इसके अंदर गुफाएं हैं? मैंने ध्यान में इसमें गुफाएं, मार्ग सहित नगर तथा पूरा संसार देखा है। क्या इसमें सिद्धजन भी रहते हैं? सर्वसिद्ध इसमें है, ऐसा माना जाता है। इसमें सिद्ध ही हैं अथवा अन्य लोग भी रहते हैं, इसी संसार की तरह। महर्षि, सिद्ध लोग हिमालय में कहे जाते हैं। कैलाश हिमालय पर है, यह शिव का निवास है, जबकि यह पर्वत साक्षात शिव ही है। जहाँ स्वयं शिव विराजमान हैं, वहाँ उनके रहने की समस्त निजी सामग्री होना आवश्यक है। तो क्या श्री भगवान विश्वास करते हैं कि पर्वत खोखला है? सब कुछ व्यक्ति के दृष्टि बिंदु पर निर्भर करता है। तुमने स्वयं दर्शन में पर्वत पर आश्रम आदि देखे हैं। अपनी पुस्तक में तुमने ऐसा वर्णन भी किया है, गुप्त भारत की खोज में। हाँ, यह पर्वत की सतह पर था, दर्शन मेरे अंदर था। यह वास्तव में ऐसा ही है। सब कुछ स्वयं की आत्मा में ही है। संसार को देखने के लिए दृष्टा आवश्यक है। बिना आत्मा के जगत नहीं हो सकता। आत्मा में सर्व अंतर्व्याप्त है। वास्तव में आत्मा ही सर्वस्व है। आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। महर्षि, इस पर्वत का क्या रहस्य है? जैसे तुमने गुप्त मिस्र में कहा है, स्तूप का रहस्य आत्मा का रहस्य है।
इसी प्रकार इस पर्वत का रहस्य आत्मा का रहस्य है। महर्षि, मैं नहीं जानता कि आत्मा अहंकार से भिन्न है। अपनी गहन निद्रा में तुम कैसे थे? मैं नहीं जानता, कौन नहीं जानता। क्या यह जागृत आत्मा नहीं है? क्या तुम गहन निद्रा में अपने अस्तित्व को नहीं मानते? मैं था तथा मैं हूं, किंतु गहन निद्रा में कौन था मैं नहीं जानता। ठीक है, जागकर मनुष्य कहता है कि उसे सुषुप्ति की अवस्था में कोई भान नहीं था। अब वह दृश्य पदार्थों को देखता है और जानता है कि वह है, जबकि गहन निद्रा में न कोई दृश्य था न कोई दृष्टा था। अब जो बोल रहा है वही गहन निद्रा में भी था। इन दोनों अवस्थाओं में क्या अंतर है? अब दृश्य पदार्थ एवं इंद्रियों का खेल है, जो सुषुप्ति में नहीं था। इसी बीच में नई एक सत्ता अहंकार उत्पन्न हो जाता है, जो इंद्रियों के माध्यम से क्रियाशील हो दृश्य पदार्थों को देखता है, अपने आप को देह से मिला लेता है और कहता है कि आत्मा अहंकार है। वास्तव में जो गहन निद्रा में विद्यमान था वह अभी भी है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह तो बीच में अहंकार आ गया है, जिसका उदय एवं अस्त होता है। वह अहंकार है जो परिवर्तन से रहित रहता है। वह आत्मा है।